हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2012 में आया हुआ है। और सबसे अच्छी बात, मेरे टाइम पर ये क्वेश्चन आया था 2012 में, जब मैंने जेईई दिया था। क्वेश्चन क्या दे रखा है वो अपन थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था और ये ब्लॉक अभी हमारा यहाँ से 4.9 मीटर दूरी पर है और स्प्रिंग हमारी नेचुरल लेंथ पर है और ये डिस्टेंस अपने को दे रखी है 10 मीटर। ठीक है, इस ब्लॉक को हम 0.2 मीटर डिस्प्लेस करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद ये ब्लॉक क्या परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी π/3 रेडियन पर सेकेंड। तो एसएचएम वाले पार्टिकल का अपने को क्या क्या दे रखा है? एक तो ओमेगा दे रखा है π/3 रेडियन पर सेकेंड। दूसरा, हमने उस ब्लॉक को जो 0.2 मीटर स्ट्रेच करके छोड़ा था, अच्छा, जिस टाइम पर हमने इस ब्लॉक को रिलीज किया उसी टाइम पर इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराया विद स्पीड v एंड एंगल 45 डिग्री। मतलब दोनों पार्टिकल और ब्लॉक दोनों को एक साथ छोड़ा गया है। ब्लॉक को यहां से रिलीज किया गया और पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्टाइल मोशन कराया गया। ठीक है, क्वेश्चन ये था, उसने बोला ये प्रोजेक्शन स्पीड क्या होगी जब ये ब्लॉक या ये पार्टिकल इस ब्लॉक को कितने टाइम के बाद टकराता है? 1 सेकेंड के बाद। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहले तो एक चीज अपने को थोड़ी आनी चाहिए जिसे हम फेजर बोलते हैं। तो फेजर से हम इस एसएचएम की पोजीशन पता करते हैं। ब्लॉक इनिशियली यहां पर था और स्प्रिंग हमारी नेचुरल लेंथ पर थी और ये डिस्टेंस अपने को 4.9 मीटर दे रखी थी। अच्छा, इस ब्लॉक पर इस जगह पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है और इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। अब मैंने ब्लॉक को 0.2 मीटर डिस्प्लेस करा और छोड़ दिया टीच कर। अच्छा, जहां से हमने छोड़ा है वहां पर स्पीड कितनी है? 0। अगर स्पीड 0 है तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। हम सब जानते हैं मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का जो गैप होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो इस एसएचएम का हमें क्या दे दिया? एम्पलीट्यूड दे दिया। फिर बोला कि ये एक पार्टिकल इधर से प्रोजेक्ट कराया गया था v स्पीड से 45 डिग्री पर। ये पार्टिकल भी टीच कर लो 0 पर प्रोजेक्ट कराया। ठीक है, और ये कितनी देर के बाद ब्लॉक से टकराता है? जाकर 1 सेकेंड के बाद। तो हम सबसे पहले ब्लॉक की 1 सेकेंड पे पोजीशन पता करते हैं। तो फेजर से क्वेश्चन करते हैं। हम सब जानते हैं इस तरीके से फेजर प्लॉट किया जाता है। हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसीडर करते हैं और एक पार्टिकल मान लो इस तरीके से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा था और सेंस जो मैंने कंसीडर किया है वो क्लॉकवाइज सेंस कंसीडर किया है, और उस पार्टिकल का अगर मैं प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन पर लूंगा तो हमें किसकी सारी चीजें मिल जाएंगी? एसएचएम की। तो फेजर में हम पार्टिकल की लोकेशन सिलेक्ट करते हैं। तो फेजर में पार्टिकल ये लाइन हमारी है x = 0, ये जो लाइन है वो x = 0.2 मीटर, और इधर वाला कोऑर्डिनेट अगर मैं मानूं तो है 0.2 मीटर विद नेगेटिव साइड। तो पार्टिकल t = 0 पर अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर था। ठीक है, और 1 सेकेंड के बाद यहां कहीं पहुंचा होगा, मैंने मान लिया यहां पर कहीं पहुंचा होगा। तो हम पता करते हैं कि फेजर में वो कितना एंगल घूम गया। तो थीटा = ω/t, ओमेगा दे रखा है π/3 और टाइम कितना? 1 सेकेंड। तो फेजर में वो पार्टिकल π/3 रेडियन घूमा होगा। हम सब जानते हैं कि एसएचएम में अगर कोई पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है और टुवर्ड्स द मीन पोजीशन जा रहा होता है और फेजर में वो एंगल कितना घूम गया? 60 डिग्री। कितना घूम गया? 60 डिग्री। तो उसकी पोजीशन x = a/2 हो जाती है। इसका मतलब t = 1 सेकेंड पर ब्लॉक जो हमारा होगा वो मीन पोजीशन से x = a/2 दूरी पर होगा। x = a/2 मतलब 0.2/2 0.1 मीटर दूरी पर होगा। ठीक है, तो ये हमने ब्लॉक की पोजीशन पता कर ली। इस टाइम पर ये पार्टिकल आकर इससे टकरा रहा था। अब ध्यान से समझ लो, पहले हमें पता क्या करना था? हमें पता करनी थी इस पार्टिकल की प्रोजेक्शन स्पीड और प्रोजेक्शन एंगल दे रखा था 45 डिग्री। तो एक चीज समझो, इस पार्टिकल को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, और इसी टाइम इंटरवल में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी वो रेंज कहलाएगी। तो क्या इस प्रोजेक्टाइल मोशन की हमें रेंज दे रखी है, प्रोजेक्शन एंगल दे रखा है, प्रोजेक्शन स्पीड पूछिए। तो रेंज हुई कितनी वो तो पता करें। ये डिस्टेंस अपने को दे रखी थी 4.9,
और ये डिस्टेंस थी 0.1 मीटर और O पॉइंट से P पॉइंट की दूरी दे रखी थी 10 मीटर। तो आई थिंक ये जो दूरी बची वो 5 मीटर आ गई। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन यहां से सॉल्व होकर आ रहा है 5 मीटर। तो रेंज का फॉर्मूला सभी को पता होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहां पर वैल्यू पुट कर दो, u स्क्वायर एंगल जो था वो दे रखा है 45, तो 2 इंटू 45 अपॉन जी। तो आई थिंक u की वैल्यू आ जाएगी √50 मीटर पर सेकेंड। आई थिंक सभी ने जिसने भी उस टाइम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, इस क्वेश्चन की अप्रोच ऐसी की होगी कि वो उन्हें पता लगा कि भैया ये ब्लॉक और पार्टिकल के मोशन के बारे में इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन दे रखी है। ब्लॉक हमारा एसएचएम कर रहा है और पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। अब समझना, और ये बोला कि इसको भी ग्राउंड लेवल से ही प्रोजेक्ट कराया गया है और ब्लॉक भी ग्राउंड लेवल पर ही ऑसिलेट कर रहा है। जिस टाइम पर इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराया उसी टाइम पर हमने ब्लॉक को 0.2 सेंटीमीटर खींचा और डिस्प्लेस कर दिया, और दिया गया था कि 1 सेकंड के बाद पार्टिकल ब्लॉक से टकराता है। इसका मतलब जहां पर जाकर टकराएगा वो दूरी इस पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगी, रेंज। तो मैंने रेंज पता करने की कोशिश की, और रेंज पता करने के लिए हमें जो डेटा दे रखा था उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा कि जहां पर भी पार्टिकल ब्लॉक से टकराएगा उस जगह की पोजीशन पता लग जाएगी। तो मुझे पता लगा जो हमारा ब्लॉक था वो अपनी मेन पोजीशन से 0.1 मीटर दूरी पर है। कितने टाइम पर, 1 सेकंड पर। तो इसी टाइम पर आकर पार्टिकल टकराया है। तो ये दूरी 0.1 थी और ये टोटल दूरी 10 थी। तो ये दूरी कितनी होगी, 5 मीटर। तो बची हुई दूरी कितनी होगी, 5 मीटर। इसके बाद रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन जो आया वो आ गया 5 मीटर। तो हमने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। बट इसने टाइम काफी ज्यादा ले लिया। अब होता क्या है, जेईई के क्वेश्चंस बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी लैंग्वेज बहुत लंबी चौड़ी दे रखी होगी, मतलब पूरा एक पेज का लैंग्वेज दे रखा होगा, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट उन क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस एक लाइन में भी दिए जा सकते हैं। तो मेरी सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, मेरा सजेशन है कि क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और पढ़कर थोड़ा सोचने का कोशिश करो कि हो सकता है कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक लाइन में दिया जा सके। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात थी जो बच्चों को उस टाइम पर सोचनी चाहिए थी, अच्छा वो देखते हैं। अब एक चीज बताओ, ये पार्टिकल जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन कराया है, ठीक है, इसके टाइम ऑफ फ्लाइट पर इस ब्लॉक के एसएचएम करने या ना करने पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, इसका मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जो भी होगा, वो वही आता जो अगर ये मान लो ब्लॉक एसएचएम नहीं करता और यह ब्लॉक एसएचएम कर रहा है, तो इसके टाइम ऑफ फ्लाइट पर कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। तो एक चीज बताओ कि इसके एसएचएम के इंफॉर्मेशन देने का कोई सेंस बनता है? नहीं। तो मुझे इसका एक डायरेक्टली टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो 1 सेकंड दे दिया। उसने बोला जिस टाइम पर इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराया उसी टाइम पर इस ब्लॉक को 0.2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया और छोड़ दिया। तो फिर उसके बाद 1 सेकंड के बाद पार्टिकल ब्लॉक के साथ टकराता है। इसके बाद इनडायरेक्टली उन्होंने प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या दिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट। और इस टाइम ऑफ फ्लाइट पर ब्लॉक के एसएचएम करने या न करने पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो मेरे हिसाब से डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना चाहिए था कि टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 सेकेंड। 2 इंटू यू की वैल्यू चाहिए थी, प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री था और जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है। तो यू की वैल्यू यहां से भी आती √50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जिस बच्चे ने ये चीज सोच ली होगी कि टाइम ऑफ फ्लाइट पर एसएचएम का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसने एक लाइन में आंसर निकाला होगा। बट जिसने ये अप्रोच की होगी उसका भी आंसर सही था, कॉन्सेप्ट भी सही था, बट थोड़ा उसे सोच लेना चाहिए था कि भैया इस प्रोजेक्टाइल मोशन के किसी भी चीज पर इसके एसएचएम का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो भैया दोनों एक साथ 1 सेकंड पे मिल रहे हैं, इसका मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दे दिया, 1 सेकंड। तो इतना ही सोचना था। तो आगे भी जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जहां पर भी कोचिंग करते हो, आईजेक में या XYZ किसी भी कोचिंग्स में, तो पहले थोड़ा बुद्धि लगाने की कोशिश करो। हो सकता है कि बहुत लेंदी क्वेश्चन हो, है ना, और उसका सॉल्यूशन तुम्हें एक लाइन में मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलो ठीक है, बाय।